हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सारा सामान ठीक है, बाकी जो भी सामान मंगवाया था उसकी डिलीवरी कल होगी। ठीक है प्रोफेसर। अरे ये अभी तक गैस के पाइप्स नहीं लगे, ऐसे आधा अधूरा काम करोगे तो कैसे चलेगा? सर मैं अभी लगवा देता हूँ। जल्दी करो सर। यस प्रोफेसर ये लो, वेरी गुड, स्केलेटन्स भी आ गए। इधर रखो भाई। प्रोफेसर कटर ले। आराम से। प्रोफेसर ये तो अभी नया नया बन के आया होगा ना? हाँ, तो फिर ये ऐसा पीला पीला सा क्यों दिख रहा है? यस सर, बाकी के ये दोनों कंकाल तो ठीक है, लेकिन ये तीसरा ऐसे कैसे भेज दिया इन लोगों ने? यही तो समझ में नहीं आ रहा। गौतम ये देखो, ये इसके अंदर ये। अरे हाँ, इसे हटाओ जरा, आराम से लेटाओ, आराम से। गौतम ये देखो, ये क्या है? ये तो मांस जैसा कुछ लग रहा है। कहीं ये असली कंकाल तो नहीं है? हो सकता है। क्या है ये सब? हैं? किसकी लाश उठा के ले आए यहाँ? सर ये स्केलेटन तो दामोदर साहब ने दिए हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम सर। हम ऐसा क्यों करेंगे सर? इन्हें कुछ भी नहीं मालूम है? अब ये सब जवाब तो सीआईडी को देना तुम लोग। हेलो सीआईडी? तो तुम लोगों को मालूम ही नहीं था कि जो स्केलेटन तुम यहाँ लैब में देने के लिए लाए हो वो असली है? मालूम कैसे नहीं होगा, झूठ बोल रहे हैं ये। इन लोगों को लगा होगा कि किसी को क्या पता चलेगा, है ना? नहीं सर, फैक्ट्री से सामान उठाना और डिलीवरी करना हमारा रोज का काम है, पर हम कभी किसी सामान को खोलकर नहीं देखते कि उसमें क्या है क्या नहीं है। ये ठीक कह रहे हैं सर, हमें उस कंकाल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम सर। फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये सब तुम्हारे मालिक का किया धरा है। सर इस सामान का सप्लायर दामोदर है, वो हमारे भरोसे का आदमी है सर, वो ऐसा नहीं कर सकता। पिछले 10 साल से हम लैब का सारा सामान उसी से मंगवाते हैं सर। सचिन, बॉस, ये स्केलेटन 100% असली है और ये एक आदमी का स्केलेटन है। और देखो ये इसके सर पे पीछे की तरफ यहाँ गोली मारी गई। सचिन ये लगा हुआ है ना, ये मांस ही है और ये एक आदमी का मांस है और बॉस इसे गलाया गया है एसिड से। एसिड से? और एसिड की वजह से मांस अभी भी थोड़ा चिपचिपा है। तो इसका मतलब है कि इसकी मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है? नहीं। ठीक है सर, मैं इस स्केलेटन को फॉरेंसिक लैब भिजवा देता हूँ। दैट विल बी बेटर। थैंक यू सर। मैं चलता हूँ ना। ओके सर। क्या बात है प्रोफेसर साहब, आपने बुलाया था मुझे? दामोदर ये क्या भेजा है तुमने? हैं? ये सब हो क्या रहा है? एक खून को छिपाने के लिए तुमने लाश को यहाँ पे भेज दिया। हाँ, क्या सोचा था तुमने कि तुम पकड़े नहीं जाओगे? नहीं सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हो सर? सर हमारे यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही हड्डियाँ बनाई जाती हैं सर। सर यकीन मानिए मेरा, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि असली कंकाल यहाँ आया कहाँ से।
हर गुनहगार का यही रोना होता है। अभी पता चल जाएगा। कहाँ है तुम्हारा ये वर्कशॉप जहाँ पे ये सब होता है? सर आपने ठीक ही कहा था, इन पसलियों के अंदर से जो मांस मिला है वो किसी एसिड से ही गलाया गया है। लेकिन मैं एक बात और सोच रहा हूँ कि खूनी को आखिर इतना सारा एसिड मिला कहाँ से? वही तो पता लगाना है कि इतना सारा एसिड आया कहाँ से। सर किसी खूनी को केमिकल्स के बारे में इतनी जानकारी कैसे हो सकती है? हो सकता है कोई केमिकल इंजीनियर भी हो। वो अच्छी तरह से जानता था कि एसिड को कितना कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा होना चाहिए और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। और कुछ पता चला इन हड्डियों से? बस एक बात तो साफ है कि ये एक आदमी की हड्डी है और इसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच में है। सॉरी, ठीक। और देखो ये इसके सर पर यहां गोली मारी और इसके पूरे शरीर को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से गलाया गया। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड? यस। इसीलिए लाश पूरी तरह से गल गई। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, मिनटों में मांस को गला सकता है। हम खुद भी अपने एक्सपेरिमेंट्स में इसे पतला करके डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते हैं। मगर सालों की इसकी खोपड़ी से तो हम इसका चेहरा बना सकते हैं ना? हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? तो फिर बना। सर। हाँ सचिन। सर लगता है दामोदर बिल्कुल सही कह रहा था सर। वहाँ वर्कशॉप से ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ना ही केमिकल और ना ही कोई सबूत। वहां पे हमने सबसे पूछा सर, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो इसका मतलब है किसी ने चुपके से इस कंकाल को दामोदर के वर्कशॉप में रख दिया। पर क्यों? क्या कोई दामोदर को फंसाना चाहता है? पहले इस आदमी के सिर में गोली मारकर इसका खून किया गया, फिर उसके शरीर को गलाकर उसके कंकाल को वर्कशॉप में छुपा दिया गया। यस, खूनी ने सोचा होगा कि इतनी सारी नकली हड्डियों और स्केलेटन के बीच में किसी को क्या पता चलेगा। बस सर पता चल ही गया। उस आदमी की लाश को एसिड में डाल के रखा गया जिससे उसका शरीर गल जाए। अब सर इतना सारा एसिड किसी केमिकल के फैक्ट्री में मिल सकता है। सर कंप्यूटर के जरिए मरे हुए आदमी के खोपड़ी पर फिर से उसका चेहरा बनाया गया है। वेरी गुड। जरा देखें तो। ओह, ये है। विक, हमारे रिकॉर्ड्स में देखो, देखो इसके बारे में कुछ पता चलता है क्या? सभी चेक। हाँ। सर है हमारे रिकॉर्ड्स में। देखिए जरा। ये देखिए सर, छोटा मोटा चोर है सर, केतन। 2005 में इसे आखिरी बार पकड़ा गया था। उसके बाद से इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पर सर एक छोटे मोटे चोर को किसी ने इस तरीके से क्यों मारा होगा? वही तो, एक छोटे मोटे चोर को इस तरह से मारने की जरूरत क्या थी? कुछ तो है। पहले तो हमें यह पता लगाना चाहिए कि जहां पर हमें केतन की लाश मिली वहां आसपास कोई केमिकल की फैक्ट्री है क्या, और इस केतन के घर जाकर भी पूछताछ करनी पड़ेगी। ये केमिकल प्लांट जो है उस वर्कशॉप से 3 किलोमीटर दूर है, बाकी सब तो 20-25 किलोमीटर दूर है। चलो अंदर चल के देखते हैं। फैक्ट्री भी काफी टाइम से बंद पड़ी है ना। एक मिनट। फैक्ट्री इतने टाइम से बंद पड़ी है, फिर भी ये खतरनाक केमिकल ऐसे ही पड़े हुए यहाँ पे।
हाँ, ये खतरनाक केमिकल है, कोई वॉचमैन वगैरह तो रखना चाहिए था। सब जगह केमिकल है, बदबू सी भी आ रही है। हाँ डॉक्टर सानू, आप पहुंच गए? ओके सर, राइट सर। सर, डॉक्टर सालुंके का फोन था, बस पहुंच रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये देखा तुमने, अगर ये फैक्ट्री काफी दिनों से बंद है तो ये केमिकल यहाँ बाहर कैसे गिरा हुआ है? अभिजीत, कहाँ गए? जी, दीवार पर खून का निशान है। लगता है केतन को शायद यहीं पे गोली मारी है और उसके बाद बॉडी को एसिड के ड्रम में डाल दिया होगा ताकि वो स्केलेटन बन जाए। चल यार, सब तरफ एसिड के ड्रम भरे पड़े, इससे तो पूरी जगह को आग लग सकती है, खाक हो सकती है सारी जगह। हाँ? हाथ मत लगाना किसी को, बहुत खतरनाक होते हैं। और ये दीवार पे खून लगा, ये खून केतन का हो सकता है। हाँ हो सकता था यार, उसी का खून। केतन के सर में गोली लगी थी, उसी से ये खून इस दीवार पे आके लग गया होगा। उधर बाहर वहाँ केमिकल का एक बहुत बड़ा ड्रम है, उसका आधा केमिकल तो बाहर जमीन पे गिरा पड़ा है। अच्छा, उसे भी चेक कर लेंगे, पहले ब्लड का सैंपल ले लें। ये ओ ये बॉस, इसे चेक करना पड़ेगा। नहीं साहब, गोली मत चलाइए साहब। हमारा पीछा कर रहा था? हाँ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो बस आप लोगों से मिलना चाहता था। क्यों मिलना चाहता था? मैं पास की फैक्ट्री में वॉचमैन का काम करता हूँ सर। कुछ दिन पहले यहाँ एक आदमी आया था, तो मुझे लगा आप उसी को ढूंढते हुए आए हैं साहब। किस आदमी की बात कर रहे हो? क्या देखा तुमने? मैं ड्यूटी कर रहा था रात को, तो एक आदमी भागते हुए यहाँ आया और कुछ लोग पागलों की तरह उसका पीछा कर रहे थे। कुछ दिन पहले तो केतन भी गायब हुआ था और फिर उसका खून हो गया। जो आदमी भाग के आ रहा था उसको पहचानते हो? नहीं सर, मैंने तो सिर्फ उसे भागते हुए देखा था। और जो लोग उसके पीछे भाग रहे थे वो? सर पता नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ी लंबी सी काले रंग की गाड़ी में आए थे। कौन सी गाड़ी? शायद रेडान गाड़ी थी सर। उनमें से किसी को जानते हो तुम? नहीं सर, लेकिन उनके साथ एक बूढ़ा सा आदमी था और 2-3 लोग और थे। उन्होंने बहुत अच्छे कोट और पैंट पहन रखे थे, शायद किसी पार्टी से आ रहे थे साहब। अच्छा, तो उन लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया था क्या? नहीं साहब, वो बच के भाग गया और बाद में वो लोग भी वापस चले गए। उस बूढ़े आदमी को पहचान सकते हो? हाँ साहब, बिल्कुल पहचान लूंगा। अभिजीत, बॉस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अभी भी कुछ टुकड़े बचे हुए। टुकड़े? कैसे टुकड़े डॉक्टर साहब? मास्क के, शायद उसी आदमी। बॉस, केतन को यहीं मारा गया है शायद। कुछ पता चला आप लोगों को केतन के बारे में? आपके पति केतन अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका किसी ने खून कर दिया।
खून? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हमें आपके पति की लाश मिली है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है। भला कोई केतन का खून क्यों करेगा? आपके पति केतन कुछ समय पहले तक कानून के अपराधी रह चुके हैं। हो सकता है किसी पुराने दुश्मन ने ये काम किया। सर, 5 साल पहले केतन छोटी मोटी चोरियां करते थे, जिनकी उन्हें सजा भी मिल चुकी थी। लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए थे। वो बिल्कुल बदल चुके थे सर। जेल से छूटने के बाद वो क्या काम करते थे? पिछले 3 सालों से बैंड्रा के फर्नीचर की दुकान में वो काम कर रहे थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, पर कुछ दिनों से वो घर लौटे ही नहीं। कुछ दिनों से गायब थे? जी सर। सर, ये फाइल देखिए, इसमें अलग अलग फर्नीचर्स के रेफरेंसेस और कटिंग्स हैं। अखबार और मैगजीन से काटे हुए आर्टिकल्स भी हैं। केतन सच में ही फर्नीचर की दुकान में काम करता था। कुछ दिनों तक जब केतन वापस नहीं लौटे तो आपने उनकी दुकान पे पता नहीं किया? पता किया था सर, वो वहां भी नहीं थे। घर से निकलते वक्त उन्होंने आपको कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं? हाँ, रात में वो जल्दी में थे। कह रहे थे कुछ जरूरी काम है और कार की तरफ जाना है। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं मालूम है सर। अच्छा ये बताइए, वो जिस फर्नीचर की दुकान में काम करते थे उसका नाम क्या है? ओके, एक्सक्यूज मी सर, मैं हिमांशु, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ओहो मिस्टर हिमांशु, तो आप हैं उस केमिकल फैक्ट्री के मालिक? जी हाँ, मैं ही हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू। जानते हो इसे? पहचानते हो? जी नहीं। कौन है ये? नहीं जानते सर? जी नहीं, मैं इसे नहीं जानता। केतन है ये, केतन। इसे गोली मारी गई थी तुम्हारे फैक्ट्री में और फिर इसकी लाश को वहीं पे फेंका गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं? अब मुझे तो इस बात की खबर तक नहीं है। ये आपकी फैक्ट्री बहुत दिनों से बंद है ना? जी हाँ। तो फिर इतने सारे केमिकल एसिड्स खुलेआम कर क्या रहे थे एक बंद फैक्ट्री में? वॉचमैन क्यों नहीं रखा था तुमने? सर, बात यह है कि ये प्लांट पिछले 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है और मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर मुझे लगा कि वहां पे ऐसा क्या है जो कोई चुरा लेगा, इसलिए मैंने वॉचमैन भी नहीं रखा। तुम्हें तो मालूम है कि ये एसिड्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। मिस्टर हिमांशु, खूनी बराबर जानता था कि तुम्हारे फैक्ट्री में ऐसे एसिड्स हैं। आपको किसी पे शक है? जी नहीं। ये केमिकल प्लांट चलाने का लाइसेंस लाए हो अपने साथ? जी नहीं। लेके आओ फिर। लेकिन वो मैं तो आप ये प्लांट बिना लाइसेंस के इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लाइसेंस है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढो और लेके आओ। जाइए। जी। इस हिमांशु पर नजर रखो, शक है मुझे इस पर। अगर ये खून में मिला हुआ है तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। स्केच बन गया है। यही वो आदमी है जो केतन का पीछा कर रहा था। अच्छा, होता है? उस गाड़ी का पता लगा जिसमें ये आदमी आया था? वही जो रिडान गाड़ी, ये वॉचमैन जो बता रहा था? हाँ सर, आरटीओ से पता लगा है सर। वो एक इंपोर्टेड गाड़ी है और ऐसी गाड़ियां शहर में बहुत कम है, और जितनी है उन सब की लिस्ट और फोटो हमारे पास आने वाली है सर, फैक्स है। लीजिए सर, फैक्स आ गया। ये देखिए सर, ये एक मिस्टर रघुवेंद्र है, खार से। इनके पास ऐसी गाड़ी है। ये शहर के काफी जाने माने रईस है सर। ये पुराने पेंटिंग्स और सामान खरीदते बेचते हैं। दया, ये वही है रघुवेंद्र जो स्केच बनाया वो रघुवेंद्र। उसकी तस्वीर मैंने काफी बार अखबारों में देखी है। खार में रहता ही है। और केतन उस दिन खार की तरफ ही गया था। तो कहीं केतन इस रघुवेंद्र के पार्टी में ही तो नहीं गया? इसे जानते हो? जी हाँ सर, केतन है, हमारे यहाँ काम करता था, पर कुछ दिन से काम पर नहीं आ रहा है। अभी आएगा भी नहीं। मतलब केतन का खून हो गया है। क्या? केतन का खून हो गया? हाँ,
किसी ने उसे गोली मारकर उसकी लाश को छुपाने की कोशिश की, पर वो लाश हमें मिल गई। लेकिन केतन को कोई क्यों मारेगा? यही जानने की कोशिश हम भी कर रहे हैं कि किसी ने केतन को क्यों मारा। हाँ? अच्छा, जाने से पहले केतन ने किसी को कुछ बोला था? कुछ बताया था? जी नहीं, कुछ भी नहीं बताया। बस काम करते करते अचानक एक दिन चला गया और फिर नहीं आया। किसी को बताया भी नहीं कि कहाँ गया है। केतन कितने साल से काम कर रहा था यहाँ पे? 3 साल से। 3 साल से काम कर रहा है यहाँ पे। इतने दिन से आया नहीं, तो आप लोगों में से किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्यों नहीं आ रहा है? पता करने की कोशिश की थी सर, कई बार फोन भी किया, पर किसी ने उठाया नहीं। अच्छा, अब समझ में आया कि फोन किसी ने उठाया क्यों नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप लोग अपना काम करिए, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। 1 मिनट, आप जी। आप इस केतन के बारे में कुछ और बता सकते हैं? तो या फिर किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ? नहीं, और तो उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। हेलो, सीआईडी यहाँ पहुंच गई है। कुछ दिनों पहले आपके घर में पार्टी हुई थी। ये देखिए, ये आदमी आपकी पार्टी में आया था। ऐसा क्या हुआ आपकी पार्टी में कि आप और आपके दोस्त इस आदमी का पीछा कर रहे थे? ये आदमी मिला आपको? इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार मेरे हाथ लग जाइए। क्यों? ऐसा क्या किया था इस आदमी ने? इसे मैंने पहले कभी नहीं मिला। पार्टी वाले दिन जबरदस्ती मेरे घर घुसा है। जबरदस्ती घर में घुसा है? क्यों? पता नहीं, सीधा अंदर आया और मेरी एक कीमती चीज तोड़ने की कोशिश की और भाग गया। आप चाहे तो मेरे घर आए किसी मेहमान से पूछ सकते हैं। एक अनजान आदमी आपके घर में घुसा और आपकी कीमती चीज तोड़कर भाग गया? हाँ सर, इसलिए तो मैं और मेरे दोस्त उसका पीछा करते हुए गए थे। पता नहीं कहाँ भाग गया। वो कहीं चला नहीं गया मिस्टर, उसका खून हो चुका है। क्या? सर मेरी बात मानिए, मैंने अपनी जिंदगी में इसे पहले कभी नहीं देखा है। ठीक है। अच्छा, अब कौन सी ऐसी चीज वो आपके घर पे तोड़ने आया था? देखे तो वो कीमती चीज है क्या? मंगर जी साहब, मेरे स्टडी रूम से वो बॉटल ले आना जो वर्कशॉप से अभी बन के आई, जो पार्टी में गिरी थी। ठीक है सर। वर्कशॉप से? जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस आदमी ने वो चीज तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान के दया से वो चीज बच गई। सिर्फ उसका बाहर का केस टूट गया, बस वही केस अभी बन के आया है। ये लीजिए सर, यही हो। इतनी छोटी सी बोतल, इस बॉटल में ऐसा क्या है जो ये इतनी कीमती है? खून। ये खून है। खून? किसका खून? 1860 1860 के एक महारानी का खून। एक ऑक्शन में बहुत पैसे देकर खरीदी। किसी के खरीदने पर उस रात पार्टी दी थी मैं। महारानी का खून? कोई तो वजह होगी जो केतन इसे तोड़ने यहाँ आया था। मिस्टर रघुवेंद्र, ये बॉटल आप हमें दे दीजिए। हो सकता है केतन की मौत और इस खून का कोई ना कोई संबंध है। 150 साल पुराना महारानी का खून एक शीशी में मिलने लगा है। क्या जमाना आ गया। ये कारी, ये यहाँ क्या कर रही है? गाड़ी तो रात से यहाँ पे खड़ी है, पहले तो कभी नहीं देखा इसे। ये तो मेरे घर के बाहर खड़ी है। कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? तो पीछा कर रहा है तो क्यों? देखिए,
क्या? यार साळुंखे, ये रघुविंदर तो कह रहा था कि ये खून 1860 का मतलब 150 साल पुराना किसी महारानी का खून, लेकिन क्या खून ऐसे शरीर के बाहर इस तरह से बचा के रखा जा सकता है? खून तो सूख जाएगा ना। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं। खून को या तो बहुत ही ठंडे तापमान में रख के संभाला जा सकता है या फिर उसमें कोई केमिकल मिला, नहीं तो खून धीरे धीरे सूखने लगता है। तो इस खून में ऐसा कुछ खास है कि शीशी को तोड़ने के लिए केतन अपनी जान तक देने को तैयार हो गया। क्या हुआ, लक्कड़ बग्गे ने काटा गया? किसने काटा? लक्कड़ बग्गे ने। अरे लक्कड़ बग्गे ने नहीं, ये महारानी के खून ने काट लिया है। खुशबू आ रही है खून में से। अरे भाई, खुशबू तो तब आएगी जब ये खून होगा। ये खून है ही नहीं। क्या? हाँ? ये तो क्या कह रहे हैं साळुंखे? ये खून नहीं है, पानी है, लाल रंग का पानी। लाल रंग का पानी? तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये महारानी के खून होने की बात झूठ है? आपका मतलब है नकली खून बेचा है उन लोगों ने मुझे? रघुविंदर जी, ये जो 150 साल पुराना महारानी का खून है ना, ये खून है ही नहीं, बल्कि लाल रंग में मिलाया हुआ पानी है, पानी। ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, एक एक को सजा दिलाऊंगा। हाँ, उन्हें सजा तो मिलेगी ही। तो पता नहीं कितने सालों से ये लोग ऐसा नकली खून बेचते आए हैं लोगों को। सर, उनके ऑफिस को सील कर दिया है और जो सामान वो लोग कहते हैं हजारों साल पुराना है, वो सब भेज दिया है सर फॉरेंसिक लैब में टेस्ट करने के लिए। सर, ये है वो ऑक्शन मैनेजर। संदीप, धोखेबाज, लाखों रुपए लेकर ये बेचा तूने मुझे। महारानी का खून कहकर ये लाल रंग बेचा तूने मुझे। तुझे तो मैं रघुविंदर जी, सर, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो सकता है। सर, हमारे यहाँ हर चीज नीलामी में भेजने से पहले अच्छी तरह से देखी जाती है। हमारे एक्सपर्ट लोग हैं जो बड़े ध्यान से देखते हैं हर चीज को। कहाँ हैं तुम्हारे ये एक्सपर्ट्स जिन्हें दिखाने के खून है या मामूली सा रंग? सर, मैंने उन्हें फोन करके बताया ये सब, वो वहाँ ऑक्शन हाउस में पहुंचते ही होंगे। ये जो तुमने इतनी सारी चीजें इकट्ठा कर रखी हैं, जिन्हें तुम कहते हो कि हजारों साल पुरानी है, ये सारा सामान तुम्हारे पास आता कहाँ से? सर, कुछ सामान तो ऐसे परिवारों से आता है जो अपने पास पुरानी चीजें रखना नहीं चाहते, वो दे देते हैं हमें। और कुछ ऐसे लोग जो पूरी दुनिया घूम के सामान इकट्ठा करने का शौक रखते हैं, वो हमें बेच देते हैं। तो फिर ये महारानी का नकली खून, ये कहां से खरीदा तुमने, या फिर किसी परिवार ने दिया बेचने के लिए? ये तो हमें किसी ने बेचा था सर, वही सर जिसने धोखा दिया। चुप रहो, तुमने बेचा था नहीं, पैसे तुमने लिए थे ना, तो धोखा तुमने ही दिया। प्लीज आप शांत हो जाइए और आप ये बताइए कि जिस आदमी ने आपको ये शीशी बेची वो है कौन? सर, उसका नंबर और पता तो ऑफिस में ही है। ये देखिए। ये कौन है? तुम इसे नहीं पहचानते? कमाल है, ये आदमी अच्छी तरह से जानता था कि इस शीशे में नकली खून है और यही बताने के लिए रघुविंदर जी के घर भी गया था, लेकिन बेचारा बता नहीं पाया। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं इसे नहीं जानता। सर, जो सामान हमने फोरेंसिक लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा था, ये रही उसकी रिपोर्ट। संदीप जी, बड़ी खुशी होगी आपको ये पढ़कर। जो पुराना सामान हमने तुम्हारे ऑफिस में से उठाया था, उसमें से 21 चीजें नकली है। 21 नकली है? हाँ, नकली। ये सारी चीजें तुम्हारे उन एक्सपर्ट्स ने देखे होंगे ना, है ना? हाँ,
एक्सपर्ट्स ने तो देखा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो आप हमें बताइए, धोखा देने के जुर्म में कितने साल की सजा हो सकती है मालूम है आपको? मैं तो बताइए, ये सारी चीजें किस परिवार ने दी थी तुम्हें बेचने के लिए? सर, इसमें से कोई भी सामान किसी परिवार से नहीं है। तो फिर? ये सारी चीजें हमने खरीदी हैं। तुमने खरीदी थी? तो फिर जिनसे भी ये चीजें खरीदी हैं, उन सबको बुलाओ अपने ऑफिस में और कहो उनसे, ये सारी चीजें खरीदने के लिए एक बड़ा खरीदार आया, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। कोई मेरा ही पीछा कर रहा था। सीआईडी ऑफिसर के घर में घुस गए, इतनी हिम्मत। अभिजीत, अभी आप? बेटा ये सब क्या है? पता नहीं, लगता है कोई घर में घुस गया था। आपने देखा था क्या आज किसी को आते हुए मेरे घर में? हाँ, कोई आया तो था। अच्छा। पर उसने अजीब सा लंबा सा काला कोट पहन रखा था और उसके सर पे टोपी भी थी। आपने उसका चेहरा देखा क्या? नहीं, मैं ठीक से नहीं देख सकी बेटा, क्योंकि आंखों पे चश्मा नहीं था। वो क्या है ना कि आज मैंने कुछ पकोड़े बनाए थे और जब तुम्हारे घर के ताले के खुलने की आवाज आई तो सोचा तुम्हें भी बुला लूं। और उसे देखा, वो कह रहा था कि वो भी सीआईडी में तुम्हारे साथ काम करता है। हा? और तुमने कुछ फाइल लाने के लिए उसे कहा है। ओह, तो उन्हें मालूम है कि मैं सीआईडी में काम करता हूँ, इसलिए वो मेरा पीछा कर रहा था। सर, मैंने सबको फोन करके बुलाया था, पता नहीं अब तक क्यों नहीं पहुंचे वो लोग। क्योंकि वो लोग निकल लिए बेटा। उनको मालूम था कि नकली चीजों को असली बोल के बेचा जा रहा था। अब उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तुमने जिन जिन को फोन किया था? सर जी, जिन डीलर्स को आपने फोन किया था ना, अरे जो नकली माल हमें बेच गए थे, उसमें से एक आदमी यहाँ आया हुआ है। कौन? अरे वही जिसका माल बहुत बिका था। मिल गया है? हाँ, उसे अंदर बुलाओ। अभी बुला दो, अभी बुला दो। कोई होशियारी नहीं, समझे? हाँ, देख रहा हूं यहां से। हाय संदीप जी। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? अच्छा हो। आपको तो मालूम ही होगा, बड़ी ऊंची बोली लगी है आपके सामान की। आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। क्या केतन का खून हो गया? हमें भी तो पता चले कितने दाम मिले हैं हमारे सामान के। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए ना, अभी 2 मिनट में पता लगेगा। हाँ बैठिए। वैसे हम हर किसी को अच्छा दाम देते हैं, सामान चाहे कैसा भी हो। सीआईडी? हम हर किसी का हिसाब किताब फौरन चुका देते हैं, किसी का भी बाकी नहीं रखते हैं, जैसे तुम्हारा देने वाले हैं। मुझे कोई सामान नहीं बेचना, आप लोगों को कोई सामान नहीं बेचना मुझे। अरे तुम्हारे दोस्तों ने तो तुम्हें धोखा दे दिया, फंसा के भाग गए वो। उन लोगों ने बताया नहीं तुम्हें कि यहाँ पे सीआईडी इंतजार कर रही है? मेरे पास मत आना मेरे पास। गोली चलाएगा? हाँ, गोली चलाएगा मुझ पे? फर्नीचर की दुकान में कीमती चीजों की नकल बना बना के तेरे पर निकल आए। कुछ नहीं, गोली छू के निकल गई है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अभी बुलाओ। सर, शुरू में तो मुझे लगा था कि ये कोई इत्तेफाक है, लेकिन जब मैं ब्यूरो से बाहर निकला सर, तो मैंने वो गाड़ी फिर से देखी। जी सर। सर, और तो और आज तो मेरे घर में घुस आए। हाँ सर, पूरा तहस नहस कर दिया। लगता है कुछ ढूंढ रहा है सर। नहीं, चेहरा तो
नहीं देख पाया सर। एक मिनट सर, ये दया का फोन आ रहा है। शायद वो नीलाम घर में है सर, वहां से फोन कर रहा है। देखते हैं, शायद कुछ पता चले। हाँ, मैं आपको फोन करता हूँ सर। जी सर। हाँ दया बोलो। क्या? वो फर्नीचर शॉप में काम करने वाले आदमी का नाम नीलाम घर की लिस्ट में? ये कैसे हो सकता है? नहीं, गड़बड़ है दया, गड़बड़ है। एक काम करो, तुम वहां पे पहुंचो, मैं भी आता हूं। हैं? बस मैं निकला। कपड़े फाड़ दिए? लगता है ये मेरे कपड़ों में कुछ ढूंढ रहा है। जो कपड़े मैं पहन के फर्नीचर शॉप में गया था तो मैंने लॉन्ड्री में भेज दिया है। कहीं उन कपड़ों में तो कुछ नहीं है? अरे गणेश। अरे सर, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? शाम तक कपड़े आपके पहुंचा देता। नहीं गणेश, जो कपड़े तुम आज सुबह लेके आए हो ना, वो जरा मुझे दिखाना। वो तो धुल भी चुके हैं सर। हाँ दिखाओ जरा। जा साहब के कपड़े लेके आ जल्दी। जी। क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं कुछ नहीं। चाय मंगाओ? नहीं बस कपड़े मंगाओ। चल जल्दी ला। सर, कपड़ों के साथ कुछ आ गया था, मैंने संभाल के रखा है। जरा दिखाओ क्या है। सर, ये रहा। उस ड्रॉर में फैक्ट्रीज की लिस्ट है, जरा लेके आओ। यस सर। सर, ये रही फाइल। ये क्या है? अरे ये क्या है? सब कुछ चिपक गया। ये मैग्नेट मैंने रखा था ड्रॉर में, इसकी वजह से ये सब हुआ है। मैग्नेट तो मैंने जेब में डाला था, लेकिन ये चम्मच कहां से आया? वो भी इतना पुराना। अभिजीत, इस मैग्नेट की वजह से ये चम्मच तुम्हारे जैकेट के पॉकेट पर चिपक गया है ना, और फिर इसी चम्मच की वजह से तुम्हारा पीछा भी किया गया। यस, लेकिन कोई मेरा पीछा करता रहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हाँ, मेरे पीछे से मेरे घर जाके उसने इसे ढूंढने की कोशिश जरूर की है। हो सकता है इसका केस से कुछ लेना देना हो, क्योंकि केतन जिस फर्नीचर शॉप में काम करता था वहां पे सिर्फ नए फर्नीचर्स मिलते थे, पेंटिंग, मूर्तियां या फिर इस तरह के एंटीक आइटम नहीं सब। अभिजीत, तुम्हें पूरा यकीन है कि एक चम्मच उस फर्नीचर की दुकान में ही था? यस, क्योंकि मैं ब्यूरो से सीधे दुकान गया सर, और दुकान से सीधे घर। ये चम्मच तो सर उस दुकान में ही था। अभिजीत, एक मिनट जरा। हाँ सर, ये चम्मच उस दुकान से ही आया है सर। ये वहां के एक ड्रॉर में था, ये वहीं पे था सर, ये वहीं से आया है। ये चम्मच उसी दुकान से आया है, मगर ये चम्मच वहां उस फर्नीचर की दुकान में कैसे? वैसे तो ये काफी पुराना लगता है। केतन उसी फर्नीचर दुकान में काम करता था ना? वो जो केतन के घर से तुम्हें फाइल मिली थी, जरा दिखाओ तो। जी सर, इस फाइल में पुरानी डिजाइन और पुरानी चीजों की कटिंग्स हैं। लेकिन सर, इतना मामूली सा कारपेंटर
का इन सब से क्या मतलब हो सकता है? वही तो देखते हैं। सर ये चम्मच तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है सर। हाँ अभिजीत, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं ये चम्मच नकली तो नहीं? हो सकता है ये चम्मच नकली है, या फिर इसकी नकल करके दूसरा बनाने के लिए ही इस चम्मच को रखा गया। जो कुछ भी है इस फर्नीचर शॉप से ही पता चल जाएगा। हाँ दया, अभिजीत, लगता है शायद हमारे यहाँ आने की खबर पहले से पहुंच चुकी थी। सब के सब यहाँ से भाग गए, दुकान को ऐसे खुला छोड़ के भाग गए। निकल गए हाथ से। विवेक जरा बाहर देखो, किसी ने आते जाते देखा है क्या इन लोगों को? यस सर। या मुझे लगता है यहाँ पे और भी सामान छुपा के रखा है इन लोगों ने। वो चम्मच तो एक छोटी मोटी चीज थी। मुझे लगता है वो सारा नकली सामान यहीं पे बनता है। चम्मच मुझे यहाँ से मिला था। यहाँ पे उस दिन वो चम्मच मैंने यहाँ पे देखा था। मैग्नेट की वजह से मेरे कोट में चिपक गया था वो। कमाल है, लगता है सब गायब कर दिया यहाँ पे। क्या हुआ? इससे पहले जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब भी मैंने इस कारपेट को देखा था और मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। क्यों? नहीं, ये कालीन, ये मॉडर्न फर्नीचर बनाने वाले दुकान के बीचों बीच में ये पुराना कालीन क्या कर रहा है? और ये ऐसे ही रखा हुआ है, बेचने के लिए नहीं है। देखो लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। देखते हैं। हटाया कालीन और निकला दरवाजा। ये तो खुलजा सिमसिम हो गया था। यहाँ पे खड़ा या छुपा है, चुपचाप हाथ ऊपर करके बाहर निकलो। सुना? ये देखा? सब नकली सामान है। नकली सामान बनाने का कारखाना है ये देखो। ऊपर दुकान, नीचे नकली स्थान। पुरानी बेशकीमती चीजों की नकल की जा रही है यहाँ पे। लोग हजारों करोड़ों रुपए देते हैं ये 100 200 रुपए की चीजों के हैं? और जिन असली चीजों की नकल की जा रही है वो भी तो कहीं से चुराई गई है। सर इन्होंने सबको भागते हुए देखा था सर। बाजू वाली दुकान इनकी है। अच्छा, आपको मालूम है कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए ये तो मालूम नहीं सर, जल्दी में भागते हुए देखा मैंने। और एक बड़ी सी गाड़ी आई थी उन्हें लेने के लिए। गाड़ी में जो आदमी था दिखा वो? हाँ सर, मैंने पहले कई बार उसे यहाँ आते जाते देखा है। अच्छा, दिखने में कैसा था वो? दिखने में लंबा सा था और काफ़ी अमीर सा दिखता था। और हाँ सर, वो किसी केमिकल प्लांट्स के बारे में बात कर रहा था। केमिकल प्लांट?
हम कब तक छुपते रहेंगे? हम ये शहर छोड़ के भाग क्यों नहीं जाते? ये खून पहले भी कर चुके हैं हम लोग। सीआईडी हमें चारों तरफ ढूंढ रही होगी। शहर से भाग के जाना नामुमकिन है। शांत शांत हो। देखो, सीआईडी वालों को मुझ पर कोई शक नहीं। वैसे भी यहां पर सीआईडी वाले नहीं पहुंच सकेंगे। और हाँ, बाकी जो कुछ भी करना है वो ये बताएंगे। रघुविंदर सेठ, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। उस सीआईडी वाले, उन लोगों को हमारे घोटाले के बारे में सब कुछ पता चल गया। अरे अरे, हमारे घोटाले के बारे में नहीं, सीआईडी को सिर्फ तुम्हारे घोटाले के बारे में मालूम। मेरा हिमांशु के बारे में कुछ नहीं मालूम। मतलब आप हमें फंसा देंगे? भाई देखो भाई लोगों, अब तुम लोगों का काम खत्म हो चुका है, इसलिए तुम लोगों को मरना तो पड़ेगा, नहीं तो हमारे बिजनेस का क्या होगा है? ये सब केतन की वजह से हो रहा है। क्या जरूरत है उसे उछल उछल कर पार्टनर बनने के सपने देखने की? खुद तो मरा ही मरा, तुम सब लोगों की खबर भी खुद के गया। ओहो, तो यहाँ पे शिकार खुद शिकारी निकला, मिस्टर रघुवेंद्र। अपनी कहानी तो खुद सुनाएगा या मैं अपनी तरीके से तेरा मुख खुलाऊं? हाँ? बताता हूँ। मैं केतन को मारना नहीं चाहता था, मगर हमारा बिजनेस बर्बाद करने पे तू लावा था। बिजनेस? धोखाधड़ी को बिजनेस बोलते हो तुम? फर्नीचर के दुकान के नीचे नकली सामान बनाते थे ना? खून की एक छोटी सी शीशी के पीछे केतन का खून कर दिया। मुझे तो पहले से ही मालूम था कि वो कोई खून वून नहीं है, सिर्फ लाल रंग है। लेकिन मैं उसे खरीद के उसका कीमत बढ़ाना चाहता था, क्योंकि मैं दोबारा उसे बेचूं तो उसको मुझे दुगना दाम मिले। और एक खरीदार भी मिल गया, इसीलिए पार्टी रखी थी ना उस रात तुम लोगों ने। हाँ, जैसे मैं वो खून की शीशी बेचने वाला था, मैं जाने केतन कहाँ से आ गया और उसने वो खून की शीशी गिरा दी। और तो और मुझे धमकी देने लगा कि वो सबको बता देगा कि वो शीशी नकली है और उसका मुंह बंद करने के लिए उसका खून कर। हाँ, मैंने और मेरे दोस्त रघुविंदर ने उसका पीछा किया और उसे मार दिया। वाह, क्या दोस्ती है! ये दोस्ती तो हम लोग भी नहीं तोड़ेंगे। साथ साथ भेजेंगे दोनों को जेल और साथ साथ मिलेगी दोनों को फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.